हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। 12th एमपी बोर्ड के एग्जाम फरवरी में आने वाले हैं और आज हम अपने चैनल से स्टार्ट कर रहे हैं 12th एमपी बोर्ड के लिए अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस 45 डेज के अंदर, जिसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे और हर वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे सारे। तो 12th एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज से हम एक नया ये स्टार्ट कर रहे हैं बैच, जिसमें हम 45 दिन के अंदर ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे 12th एमपी बोर्ड का अकाउंटेंसी का, जिसमें आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर, जिसका वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 12 मार्क्स का। ये जो चैप्टर है ये कितने नंबर का आएगा? 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं और 6 मार्क्स में आपके 2 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चंस आएगा और 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा। तो यहां पर हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे थ्योरी से कवर हो जाएंगे और 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आएगा उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये 45 दिन के अंदर हमें सिलेबस खत्म करना है, इसलिए हम इसमें सारे क्वेश्चंस बुक के नहीं करेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट, पार्टनरशिप होता क्या है? 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडी के अंदर सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमें बिजनेस फर्म्स के फॉर्म्स बताए गए हैं, टाइप्स। तो बिजनेस फर्म्स इंडिया के अंदर 4 से 5 तरह के बिजनेस चलाए जाते हैं, जिसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, फोर्थ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड फिफ्थ है कंपनी। ठीक, तो 11th क्लास में हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो अकाउंटिंग थी हमारी सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड, जिसमें हम सिंगल ऑनरशिप के जो फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंट्स, कि पार्टनरशिप फर्म किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं और उस व्यापार से होने वाले लाभ और हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। क्या? कम से कम 2 व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति इस पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। तो 2 व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं, उसमें अपना कैपिटल, नॉलेज और एक्सपीरियंस लगाते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप फर्म बेसिकली मिनिमम 2 पर्संस के द्वारा रन की जाती है। अगर 2 से कम व्यक्ति हैं तो वो पार्टनरशिप कंसीडर नहीं होती है। तो यहां पर हमने मीनिंग लिखा हुआ है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन 2 or more persons agree to carry on lawful business, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी लॉफुल बिजनेस, मतलब ऐसा व्यापार जो वैधानिक तरीके से वैलिड हो, जिसको लॉ कंसीडर करता हो, बिजनेस बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल, जिसमें वो क्या लगाते हैं? अपनी कैपिटल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज, अपना एक्सपीरियंस, कैपिटल और नॉलेज, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और लाभ और हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं, एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए एक सर्टेन रेशो का मतलब उनका पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट जब करेंगे तो पहले ही एक रेशो डिसाइड कर लेंगे प्रॉफिट बांटने का, उसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर रेशो डिसाइड नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट का रूल होता है कि हम इक्वल प्रॉफिट को बांटेंगे, देन इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। और जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। यहां पर एक डेफिनेशन बताई गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप फर्म को हमें 1932 एक्ट में रजिस्टर्ड करना होता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, बट ये कंपलसरी नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप चलाई जा सकती है और रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज या जो लीगल बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने लगते हैं। डेफिनेशन क्या बताइए है? पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशंस है पर्संस के बीच में, who have agreed to share the profit of a business, जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, जो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाई जाती है बिजनेस, या फिर कोई एक पार्टनर्स एक्टिव हो सकता है, बाकी के सारे पार्टनर्स एक तरह से स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर काम कर सकते हैं। एक पार्टनर एक्टिव होगा तो भी हम उस पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन में ये बताया है कि जब
दो व्यक्तियों के बीच की जो रिलेशनशिप होगी प्रॉफिट को बांटने के लिए, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने अभी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पूछी जाती हैं। क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से आते हैं, क्वेश्चंस 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है, बट हमें लगभग मिनिमम 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के याद रखने हैं, क्योंकि इससे हमें याद रहेगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर में अगर पूछा गया तो 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 में पूछा जाएगा तो 3, और 4 में आ गया तो 4 पॉइंट लिखने हैं मिनिमम। इसलिए हमें 5 पॉइंट इसके कम से कम याद रखने हैं पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के। चलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम पर्सन्स आर रिक्वायर्ड 2 पर्सन्स, बट मैक्सिमम पर्सन्स की कोई लिमिट एक्ट में नहीं बताई गई है। बट कंपनी एक्ट 2013 में जो मैक्सिमम पर्सन्स डिसाइड किए गए थे वो 100 डिसाइड किए गए थे। फिर रूल नंबर 10 2014 में एक प्रोविजन डाला गया कि 100 की जगह अब उसको क्या कर दिया है, 50 पर्सन्स की लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है। तो अभी जो प्रेजेंट लिमिट चल रही है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड मैक्सिमम 50 पर्सन्स पार्टनरशिप फॉर्म में होना जरूरी है। और केवल वही पर्सन्स पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो किसी भी इलीगल केसेस में इन्वॉल्व नहीं हो या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो, उन्हीं पर्सन्स को हम पार्टनर बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किस पर आधारित होती है, एग्रीमेंट या समझौते पर आधारित होती है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स आ जाएं और इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हम पहले से ही पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। और ये एग्रीमेंट ओरल और रिटन हो सकता है, बट ओरल एग्रीमेंट से रिटन एग्रीमेंट बेटर माना जाता है। इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्स के रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर हम इसको यूज में ले सकें। और इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इस पार्टनरशिप की भाषा में बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम इसको, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो पार्टनर्स की रिलेशनशिप को बताता है। फर्म से रिलेटेड नाम, फर्म का नाम, फर्म्स का एड्रेस, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स का एड्रेस और पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज फर्म में होने वाली हैं उन सबको इसके अंदर लिखा जाता है। थर्ड है लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी लीगल। इलीगल बिजनेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए पार्टनरशिप फर्म शुड बी लीगल। फोर्थ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, प्रॉफिट बांटना पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है और प्रॉफिट हमारी फर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके लिए पहले से ही हम एक डिसाइड कर लेते हैं रेशो, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। और उस रेशो के हिसाब से हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म के प्रॉफिट को उसके डिडक्शन करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया गया है तो फिर हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि अगर हमने डीड प्रिपेयर नहीं किया या एब्सेंस ऑफ डीड है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई, कि इन केस ऑफ लॉस, अगर हमारी फर्म की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए, तो फिर वो जो लायबिलिटीज हैं, जो डेप्ट हैं, उनको पूरा करने के लिए पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन सब में जो भी इसके ओनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उसकी लायबिलिटी कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहेंगी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज में लॉस के केस में डेप्ट को पूरा करने के लिए फर्म की असेट्स इनसफिशिएंट होने पर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पेमेंट करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये आपके 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हो गए। 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं मिनिमम, क्वेश्चंस में जितने पूछे जाएंगे उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो 5 पॉइंट, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। पार्टनरशिप के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लीगल बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, इसका रेशो पहले से डिसाइड होता है। और पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड। ठीक।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्टनरशिप डीड एंड एब्सेंस और डीड के रूल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।